सन्नाटा भी एक बयान होता है, और जब यह सन्नाटा देश के सबसे शक्तिशाली दफ्तर से छनकर आता है तो इसकी गूंज पूरे मुल्क की रूह को कपा देती है। सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है कि पहले आंखें छीन लेती है और फिर उन्हीं को चश्मा आता है। आज दिल्ली के संसद मार्ग पर जो धुआं तैर रहा है वह सिर्फ आंसू गैस का धुआं नहीं है, वह इस देश के 22 लाख नौजवान के सपनों के जलने की राख है। सड़क पर माथे से बहते खून को पोंछता 20 साल का एक छात्र बैठा है और ठीक सामने खड़ी है नई संसद की वो कंगन चुभी आलीशान दीवारें, इतनी ऊंची दीवारें कि बाहर बिलखाते युवाओं का दर्द अंदर बैठे हुक्मरानों के कानों तक पहुंच ही नहीं पाता। 2014 से लेकर आज 2026 तक 12 साल बीत गए, इमारतें नई हो गईं, नक्शे बदल गए, लेकिन इस मुल्क का सबसे बड़ा सवाल वही खड़ा है कि प्रधानमंत्री जी, जब देश चलता है तो आप चुप क्यों रहते हैं? इस चुप्पी को गहराई से समझना है तो इस इतिहास के पन्नों को खंगालना होगा। याद कीजिए उस दौर को जब पूरे देश ने एक इंसान को मनमोहन सिंह का नाम देकर उसका मजाक उड़ाया था। 2G घोटाला हो या राष्ट्रमंडल खेलों का भ्रष्टाचार, देश चिल्ला चिल्ला कर पूछता था हमारा प्रधानमंत्री बोलता क्यों नहीं है। लेकिन उसी मनमोहन सिंह ने जनवरी 2014 में सबसे ज्यादा तीखे और कड़वे पत्रकारों के बीच बैठकर कहा कि इतिहास मेरे साथ इंसाफ करेगा। उस इंसान में कम से कम कटघरे में खड़े होने का हौसला तो था। और आज हमारे पास 12 सालों का एक अखंड रिकॉर्ड है। एक भी ऐसी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जहां देश का प्रधान बिना किसी लिखे हुए कागज और बिना किसी तयशुदा इंटरव्यू के पत्रकारों के सीधे सवालों का सामना करने की हिम्मत जुटा पाया हो। जब सवाल पूछे जाते हैं तो माइक हटा दिए जाते हैं। नीट की परीक्षा में जब 22 लाख बच्चों का सपना रातों रात नीलाम हो गया और 10 से ज्यादा मासूम ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, तब भी देश के मुखिया के मुंह से 2 शब्द नहीं निकले। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दावा करने वाले देश में यह कैसा संवाद है? ब्रिटेन की संसद में हर हफ्ते प्रधानमंत्री को खड़े होकर विपक्ष के बिना बताए पूछे गए तीखे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पत्रकारों के सबसे कड़वे सवालों के सामने सीधे खड़े होते हैं और हमारे यहाँ चुप्पी को एक राजनीतिक रणनीति का नाम दे दिया जाता है। यह कोई एक दिन का हादसा नहीं है, यह एक सोचा समझा पैटर्न है। 2023 में जिन बेटियों ने कुश्ती के अखाड़े में तिरंगा लहराया था, जिन्हें प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर बुलाकर चाय पिलाया था, जब वही बेटियां यौन उत्पीड़न के खिलाफ सड़कों पर उतरी तो नई संसद के उद्घाटन के दिन उन्हें सड़कों पर घसीटा गया। किसान आंदोलन हो या अग्निपथ योजना या लद्दाख का सोनम वांगचुक का अनशन, हर बार जब जनता ने जवाब मांगा, सत्ता ने अपने पर्दे गिरा दिए। जब सरकार सुनना बंद कर देती है तो सड़कों पर शोर मचना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लोकतंत्र टीयर गैस के गोले और लोहे के भारी बैरिकेड से नहीं चलता। लोकतंत्र 2 तरफा संवाद से सांस लेता है। जब राजा खामोश होता है तो प्रजा का भरोसा टूटता है, और जब भरोसा टूटता है तो इतिहास गवाह है कि जवानी जिस ओर रुख बदलती है, जवाना उसी ओर बह निकलता है। प्रधानमंत्री जी, जनता ने आपको 5 साल का ब्लैंक चेक नहीं दिया है। यह सत्ता और यह कुर्सी हर वोट के बदले जवाबदेही के एक पवित्र सौदे पर टिकी थी। यदि आप सवालों से डरते हैं, संसद के पीछे के दरवाजे से दाखिल होंगे, तो याद रखिए, इतिहास आपको अपनी उपलब्धियां से नहीं, आपकी इस ऐतिहासिक चुप्पी से याद रखेगा। दोस्तों, आज जब सच बोलना और सच सुनना दोनों मुश्किल होता जा रहा है, तब हम अपनी पूरी ताकत लगाकर यह आवाज आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपको लगता है कि यह लड़ाई किसी एक दल की नहीं है, बल्कि इस देश के लोकतंत्र, हमारे और अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई है,
तो इस आवाज को दबने मत दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी हिम्मत बनाएं ताकि जब सड़कें शांत करा दी जाए तब भी हमारी और आपकी यह बुलंद आवाज कभी खामोश ना हो सके।